अच्छा, हमने फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की जो है वो ट्राई की है। और उसमें हम अभी तक जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम में सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स, डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स, और इसी तरह जो है वो हमने ये बात की कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे, उसमें एक फाइनेंशियल ट्रिब्यूटरीज, उसकी लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने टाइप्स को डिस्कस किया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो था सिक्योरिटीज। बार बार ये यूज हो रहा था ना, तो हमने कहा इसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि ये अगर इसमें कोई डाउट है, कोई इशू है, तो वो क्लियर हो जाए। हम पहले क्या कह रहे थे कि सिक्योरिटीज क्या होती है, पीस ऑफ पेपर होते हैं। और यही कह रहे थे कि ये ऐसे पीस ऑफ पेपर हैं जो आपका राइट इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि आपका क्लेम, आपकी ऑनरशिप, कि भाई आपने बिजनेस को पैसे दिए होंगे। ठीक है। अब क्लेम किस पे होता है? अगर कोई बंदा आपसे पैसे ले लेता है, आपको पैसे बाद में वापस नहीं करता, तो क्लेम किस पे करेंगे? डेफिनेटली उस बिजनेस के एसेट्स पे करेंगे और फ्यूचर के अर्निंग्स पे कर सकते हैं। तो यही क्लेम हो सकते हैं ना कि भाई मैंने आपको पैसे दिए थे, इसलिए मेरा हक है आपके बिजनेस के एसेट्स पे, कि मेरे पैसों से आपने एसेट्स परचेज किए हैं और उन एसेट्स से आप फ्यूचर अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो पीस ऑफ पेपर्स थे उनको हम नेम क्या दे रहे थे? सिक्योरिटीज का। ठीक है। तो बार बार यूज होता, हमने कहा यहाँ पर क्लियर कर लें, लिखा भी है पीस ऑफ पेपर which shows the claims against the assets and future earnings of the corporation। ये कॉर्पोरेशन की जगह कोई बिजनेस और भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि ज्यादातर सिक्योरिटीज का कंसेप्ट कॉर्पोरेशन में यूज होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड कॉर्पोरेशन ही यूज किया हुआ है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जी सिक्योरिटीज की, उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मेन बार बार यूज होनी है, इसमें फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है लिक्विडिटी, सेकंड है जी एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड द थर्ड वन इज रिस्क। लिक्विडिटी का वर्ड आपको पता है कि ability of an asset to be converted into cash without a significant change in price। यानी कि जो आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कितना क्विकली सेल हो सकता है। शेयर लगा लें, डिबेंचर लगा लें, बॉन्ड लगा लें। हमने यही बात की कि जब भी आप किसी को पैसे देंगे, फंड्स देंगे, तो उस उन फंड्स को किसी को प्रोवाइड करने के अगेंस्ट कोई पीस ऑफ पेपर लेंगे ना। अब वो पीस ऑफ पेपर आपके पास है, आपका राइट है कि आपने वो किसी को पैसे दिए हुए हैं, आपका राइट स्टैब्लिश करता है। कल को आपको उसका पैसे की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है ना। आपने किसी को 1 लाख दिया और उससे कुछ सिक्योरिटी ले ली। अब जो आपने सिक्योरिटी ली है, वो क्यों ली है जी? क्योंकि आपने 1 लाख दिया है। कल आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, किसी भी रीजन की वजह से, जो बिजनेस को है वो जरूरत हो सकती है ना। तो कल आपको अगर जरूरत पड़ गई 1 लाख की, और आपने पैसे दे दिए 1 साल के लिए, तो क्या 1 साल का वेट करोगे? बिल्कुल नहीं जी। तो इसलिए आप जो सिक्योरिटी लेते हैं, आप साथ ये भी देखते हैं कि भाई कितनी लिक्विड है, उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, कि कल को अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ती, मार्केट में सेल करता हूं, तो क्या ये इजीली, क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सेल हो जाएगी। और अगर सेल होगी तो विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख वाले वो आप 70,000 में सेल कर दें, ये तो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा प्राइस में। तो मतलब इनसिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। हाँ, 1 लाख की 1 लाख में सेल हो जाए तो हम कहेंगे अच्छी लिक्विडिटी है। 1 लाख की 1,20,000 में सेल है, हम कहेंगे हाईली लिक्विड है। तो इसलिए लिक्विडिटी मीन के जो आप सिक्योरिटी ले रहे हैं पैसे लेने के अगेंस्ट, वो कितनी लिक्विड है। दूसरा, डेफिनेटली जब आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जैसे शेयर्स की बात की है, डिबेंचर्स की बात कर लें, बॉन्ड्स की बात कर लें, क्योंकि इन सबको हम क्या करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटीज हैं। ये जब भी परचेज करेंगे तो हमारे माइंड में क्या होता है कि कोई ना कोई रिटर्न मिलेगा। हमने शुरू में बात की थी सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स वाले लोग जब भी किसी को पैसे देंगे, किन एक्सपेक्टेशन की बेस पर देंगे? रिटर्न की बेस पर। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी परचेज करते हैं उससे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है हमें। तो जब भी हम कोई सिक्योरिटी परचेज करते हैं, हमारे माइंड में होता है कि फ्यूचर में उससे मुझे रिटर्न क्या मिलना है। अब डेफिनेटली जिस टाइम के लिए दे रहे हैं उसमें डिफरेंट वेरिएशन आ सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है, उसको हम रिस्क कहते हैं। हो सकता है कल को आपको रिटर्न ना मिले, हो सकता है कल को वो बंदा ही कह लीजिए कि बैंकरप्ट हो जाए, वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए, या वो बिजनेस ही कह लीजिए कि पुअर परफॉर्म करना शुरू कर दे। जो जैसे हम एग्रो एग्जाम्पल ले रहे थे डेफिसिट में,
तो डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमें कह लीजिए कि अगर हम बात करें तो हमें सिक्योरिटीज़ में ये देखना होता है कि वो कितनी लिक्विड है, रिटर्न क्या मिल सकता है और उसके साथ-साथ हमें कौन-सा जो रिस्क है वो अवेल करना होगा या रिस्क के साथ चलना होगा। ठीक है जी? तो अभी तक हमने फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की बात कर ली कि ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था और साथ हमने जो है इसकी सिक्योरिटीज़ की बात कर ली। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो वीडियोज़ में हम साथ शामिल करेंगे उसमें हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करेंगे। देखिए बार-बार हम बात करें फंड्स का मूव होना, मूव होना। तो वहाँ से एक नया कांसेप्ट माइंड में आ रहा होगा जी मार्केट डेवलप होना। क्योंकि जहाँ भी जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ कह लीजिए कि कंटिन्यूअस बेसिस पर उनका जो इंटरैक्शन होगा वहाँ से मार्केट बन जाती है। एक फोरम डेवलप हो जाता है। तो जो नया कांसेप्ट आगे डेवलप होगा वो होगा जी हमारे मार्केट का। कौन सी मार्केट? फंड्स के इंटरैक्शन की मार्केट्स, तो फाइनेंशियल मार्केट्स कहेंगे हम। तो वो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिटेल में देखेंगे जी कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उनके रेलेवेंट जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो भी हमको फर्दर होंगी तो उन्हें भी अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है जी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।